हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए अपने नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ आज का सेशन शुरू करें। तो नए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखें। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखें। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। बी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। या डी, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, शिक्षार्थी को सक्रिय भागिता के लिए शामिल करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखें। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। ऑप्शन ए, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। बी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। सी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। या डी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन बी, यह बच्चे के विचार अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के आधार पर उपलब्ध कराती हैं। या ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चे की कॉपी लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, अधिगम्य अशक्तता। बी, अधिगम्य कठिनाई। सी, अधिगम्य समस्या के। या डी, अधिगम्य असुविधा के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अधिगम्य अशक्तता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कक्षा का नियंत्रित परिवेश। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। या डी, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखें। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए ऑप्शन देखें। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बी, बच्चों को स्वीकार करना। सी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। या डी, बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। तो इसमें आपका ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। आपका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें से कौन सा सही नहीं है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखें। लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें से कौन सा सही है। आइए देखें। ऑप्शन, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। या डी, लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। ए, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। सी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। या डी, पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ फिर से नहीं आया है, तो हमको इसमें
बताना है कि कौन सा रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखें। परियोजना, बी अवलोकन, सी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या डी खुले अंत वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्प्रैक्सिया, बी डिस्कैलकुलिया, सी डिसलेक्सिया, या डी डिस्ग्राफिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिसलेक्सिया आपका पठन से संबंधित है, पठन विकार है। डिस्कैलकुलिया आपका गणित संबंधी विकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखें। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए सामाजिक अनुभव, बी परिपक्वन, सी क्रियाकलाप, या डी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखें। इनमें से कौन सा एक त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो आइए देखें। ऑप्शन ए केवल अपने ही विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो, सी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, या डी पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल अपने ही विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी शारीरिक विकास से, या डी संवेगात्मक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ए जांच परीक्षण के लिए, बी प्रेरणा के लिए, सी पृथक्करण और श्रेणी क्रम के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या डी ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेरणा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखें। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखें। ए साम्य धारण, बी आत्मसातकरण, सी संगठन, या डी समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आत्मसातकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखें। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए बुद्धि के सिद्धांतों से, बी वंशानुक्रम से, सी पर्यावरण से, या डी व्यक्तिक भिन्नता से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, व्यक्तिक भिन्नता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? ए विशेष शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी अपवर्जक शिक्षा, या डी समावेशी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए स्मृति आधारित चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन, या डी अनुकूलन चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब ये है कि आप किसी एक समस्या का अनेक समाधान ढूंढ सकते हैं, और अभिसारी चिंतन का यह अर्थ है कि आप किसी भी एक समस्या का एक ही समाधान ढूंढ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, बी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, सी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, या डी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें
उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखें। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक कराया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। ए, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। बी, प्रकरण पर परिचर्चा और विवाद। सी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। या डी, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखें। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए, बच्चे की छवि में सुरक्षा। बी, उनके अंकों में सुधार करना। सी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। या डी, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखें। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ए, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। बी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। या डी, एक अधिक उपयुक्त परिभाषी शब्द का पालन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। बी, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। सी, यह समझने के लिए अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। या डी, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन ए, स्तर चौथा। बी, स्तर पहला। सी, स्तर दूसरा। या डी, स्तर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना। सी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। या डी, समूह में कार्य, सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ए, पूर्व क्रियात्मक चिंतन। बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सी, सहारा देना। या डी, पार्श्वकरण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए, अध्यापक एवं साथी। बी, साथी एवं माता पिता। सी, माता पिता एवं भाई बहन। या डी, भाई बहन एवं अध्यापक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माता पिता एवं भाई बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए 18 से 24। बी, जन्म से 6 वर्ष। सी, 6 से 11 वर्ष। या डी, 11 से 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 6 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। ऑप्शन ए, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। बी, सतत तथा असतत अधिगम। सी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद।
या डी चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखें। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। ए प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, बी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, सी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या डी प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसी के साथ आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो पीछे में, यह आपकी आज 10वीं क्लास थी, आपके पीछे 9 क्लास पड़ी हुई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे की वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन सीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको यह कराए जा रहे हैं वह आपके सीटेट में आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।